तो क्या 545 वाली लोकसभा अब हजारों सीट वाली होने वाली है? अचानक से डिबेट शुरू नहीं हुई है, लगातार मांग रही है कि लोकसभा की सीटों को बढ़ाया जाए। मनीष तिवारी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि उनके कुछ दोस्त हैं बीजेपी में, उनके माध्यम से पता चला है कि 545 से बढ़ा करके 1000 लोकसभा सीट की जाए, इस योजना पर काम किया जा रहा है। आखिर संविधान कहता क्या है और लोकसभा सीटों को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है, और क्या 545 सीटें सन 1947 से लगातार है या फिर बीच बीच में बढ़ाई गई है? तो इसीलिए आज इस फैक्ट से भरी वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। संविधान का आर्टिकल 81(3) साफ तौर पे कहता है कि लोकसभा सीट में 2026 तक कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। दरअसल अनुच्छेद 81(3) में कई बार संशोधन हो चुके हैं। 1976 में 42वें संशोधन के जरिए यह तय किया गया कि लोकसभा सीट की कितनी गणना होनी चाहिए, इसका आधार हम 1971 का वो सैंपल सर्वे रखेंगे, यानी कि सेंसस रखेंगे, और यह स्थिति 2001 तक बनी रहेगी। और यह बात सभी को पता थी कि 2001 के बाद शायद इन सीटों को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 2003 में कहा गया कि अब सीटों को बढ़ाया नहीं जाएगा और 1971 की जनगणना के हिसाब से ही लोकसभा की सीटें बनी रहेंगी और 2026 तक सीटों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि इस बात को टाल दिया गया। इसकी वजह जो दी गई, कहा गया कि अगर हम इसको भी परसीमन करते हैं या फिर सीटों को बढ़ाते हैं तो जो हमारा साउथ इंडियन है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइड हो जाएगा, वहां के लोकसभा रिप्रेजेंटेटिव कम हो जाएंगे और उत्तर भारत की जो सीटें हैं वो बढ़ जाएंगे। जो दक्षिण भारतीय लोग हैं वो अपने आप को कटा महसूस करेंगे। तो इसीलिए उस वक्त तर्क दिया गया कि हमें 20 साल का इंतजार करना चाहिए, तब जाकर के हम सीटों को बढ़ाएंगे। बात बिल्कुल तय है कि लोकसभा सीटों को तय करने का आधार 1971 की जनगणना को आप हमेशा से नहीं रख सकते हैं। ऐसे में अगर सरकार ये तय करती है कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ानी है तो सबसे पहले उसे आर्टिकल 81(3) में संशोधन करना पड़ेगा। संसदों के दोनों सदनों में कुल संख्या की साधारण बहुमत और मतदान वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह संशोधन पारित हो जाता है। अब इसमें यह भी जोड़ा जा सकता है कि हम 1971 को सेंसस रिपोर्ट को बेस ना मान करके हम 2011 या फिर 2021 को इसको बेस मानेंगे और लोकसभा की हम सीटें बढ़ाएंगे। क्या इसके बाद सीटें बढ़ जाएंगे? नहीं, अब परसीमन होगा, डिलिमिटेशन कमिटी बैठेगी, वो रिपोर्ट जमा करेगी, उसके बाद पता चलेगा कि क्या होगा। एक बार जब संसद में ये मत पारित हो जाता है तो उसके बाद 2026 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लोकसभा सीट तय करने का आधार जनगणना वर्ष बदलने के बाद सरकार को एक डिलिमिटेशन कमीशन यानी कि परसीमन आयोग का गठन करना पड़ेगा। डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के मुताबिक इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान और पूर्व जज ही कर सकते हैं। अब परसीमन कमेटी को सरकार को रिपोर्ट देनी होती है, अब बताना होता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से कहां और कितनी सीटें बढ़ाई जानी चाहिए। उसके बाद तय किया जाता है कि लोकसभा में सीटें कितनी होंगी। हम फर्ज करते हैं कि परसीमन कमीशन बैठता है, उसने रिपोर्ट सरकार को दी और रिपोर्ट में कहा कि हम सीटों की संख्या 800 से 1000 करने की बात कहते हैं। अब सरकार इसमें क्या करेगी? सरकार को आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक संसद में फिर से एक संविधान संशोधन बिल लाना होगा, आर्टिकल 81 में बदलाव करना होगा ताकि लोकसभा सीट की संख्या बढ़ाई जा सके। इसके बाद डिलिमिटेशन एक्ट के प्रावधान के मुताबिक सीटों को बढ़ाया जाएगा और उसको आवंटित किया जाएगा। ये कुछ एक प्रक्रिया है जो फॉलो करनी होती है। तो इन ऑल आपको एक समझ में आ गया होगा कि डिलिमिटेशन क्या होती है। बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव तो बढ़ने चाहिए। अब जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें बैठने की जो कैपेसिटी है सांसदों की वो बड़ी है, लेकिन कितनी बड़ी है ये आप सभी से मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा। विदाउट गूगल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।